Hello student. Today started chapter 2 part 5 Inside Our Earth. आज हम चैप्टर 2 का पार्ट 5 देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। हमने अब तक पिछले वीडियो में रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सी रॉक्स होती है। इग्नीशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। आज के वीडियो का जो पॉइंट है वो है रॉक साइकिल, जिसको हम सेल चक्र के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये रॉक साइकिल, यह है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल का मीन्स होता है सेल चक्र। देखिए क्या लिखा है इसमें। दिस You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition in a cycle manner. This process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. देखिए क्या कह रहा है कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, यानी चट्टानें एक रूप से दूसरे में परिवर्तित हो जाती है, यानी चेंज हो जाती है। जैसे हमने बताया था, इग्नीशियस से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है, मेटामॉर्फिक से फिर वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बनती है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है वो रॉक साइकिल कहलाती है। इसमें क्या लिखा देखिए, वन टाइप ऑफ रॉक्स चेंज टू another type under certain condition in a cycle manner, यानी एक चक्र के रूप में, एक सेल चक्र यानी चट्टानों के चक्र के रूप में एक जो चट्टान होती है वो दूसरी चट्टान में कुछ कंडीशंस के आधार पर दशाओं में परिवर्तित हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक, जो ये प्रोसेस होती है ट्रांसफॉर्मेशन की यानी स्थानांतरण की या परिवर्तन की, फ्रॉम वन टू अनदर यानी एक से दूसरे में होती है, यानी एक चट्टान से दूसरी प्रकार की चट्टान बनती है। इज नाउन एज द रॉक साइकिल। इसी को क्या कहा गया है, रॉक साइकिल। रॉक साइकिल में से सेल चक्र कहा गया है। अब हम इस सेल चक्र के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, किस प्रकार से ये सेल चक्र चलता है या रॉक साइकिल चलती है, उसको हम अपनी स्लाइड्स के आधार पर डिटेल में पढ़ेंगे। आप इस पिक्चर को देखिए कि कैसे किसी रॉक से दूसरी रॉक्स का निर्माण होता है। देखिए यहाँ जैसे ये है मैग्मा। मैंने आपको बताया था इग्नीशियस रॉक्स दो प्रकार की होती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। अब मान लीजिए एक्सट्रूसिव, ये एक्सट्रूसिव है इग्नीशियस रॉक। तो सबसे पहले मैग्मा से क्या बना, इग्नीशियस रॉक बना। इग्नीशियस रॉक सेडिमेंट में डिवाइड हो गया, यानी उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। टुकड़े प्रेशर और हीट के कारण सेडिमेंट्री रॉक्स में ट्रांसफ़र हो गया, चेंज हो गया। सेडिमेंट्री रॉक्स से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है और फिर मेटामॉर्फिक रॉक हीट और टेम्परेचर के कारण पिघलकर मैग्मा के रूप में अंदर परिवर्तित हो जाता है और ये साइकिल एक दूसरे से चलती रहती है। तो इग्नीशियस से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक भी बन सकती है, इग्नीशियस से सेडिमेंट्री भी बन सकती है, और ये मेटामॉर्फिक से मैग्मा बनता है, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बनती है। सेडिमेंट्री सेडिमेंट में भी चेंज हो सकती है और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक भी बन सकता है। ये जो तीर के एरो के जो सिंबल्स हैं उससे आपको इसको ये इंडिकेट कर रहे हैं किससे किसको बनता है, तो इसको एक बार आप देख लेना। देखिए ये है PDF फाइल जिसमें हमने रॉक साइकिल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ मेंशन किया है, जिसके आधार पे हम इसको डिस्कस करेंगे। रॉक साइकिल मतलब शेल चक्र या चट्टानों का जो चक्र होता है उसको रॉक साइकिल कहते हैं। देखिए क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नाउन एज द रॉक साइकिल।
चट्टानों का जब एक दूसरे में परिवर्तन होता है, बदलने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको रॉक साइकिल के रूप में जाना जाता है। यानी एक चट्टान से दूसरी चट्टान जो बनती है, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को रॉक साइकिल कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब एक रॉक दूसरे रॉक्स में परिवर्तित होती है, कन्वर्ट होती है, तो वो रॉक साइकिल होती है। रॉक साइकिल एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये इस प्रक्रिया में 100 and 1000 ईयर्स लगते हैं। इट डिस्क्राइब द चेंज अमोंग द 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक। हम इस परिवर्तन को 3 प्रकार की चट्टानों के आधार पर देखेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे, वर्णन करेंगे उसका। सबसे पहले है इग्निशियस, दूसरा है सेडिमेंट्री और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ इस पिक्चर में देखिए कि मैग्मा से इग्निशियस रॉक्स बना है, इग्निशियस से सेडिमेंट, सेडिमेंट में चेंज हो गए हैं, टुकड़ों में चेंज हो गए हैं, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनी हैं। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स है, और मेटामॉर्फिक वापस मैग्मा में हीट और प्रेशर के कारण चेंज हो जाता है। जब मेटामॉर्फिक रॉक्स ग्रेट हीट पड़ती है उस पर, यानी अब वो 5000 टेम्परेचर पड़ता है, सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि जो अर्थ है उसके इनसाइड ऑफ अर्थ जो टेम्परेचर वो होता है वो बहुत अधिक होता है। तो वहाँ जाकर वहाँ जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाई बिकम इग्निशियस रॉक। जो पिघला हुआ मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो ये इग्निशियस रॉक्स के रूप में जमने लग जाता है, उस सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, कठोर रूप में जमने लग जाता है। कहने का अर्थ है वो इग्निशियस रॉक्स में परिवर्तित हो जाता है। और इग्निशियस रॉक्स 2 प्रकार की होती है, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। अगर अंदर है तो इंट्रूसिव, और ज़मीन के बाहर अगर मैग्मा कूल हुआ है तो वो एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स बनाता है। अगला है, दीज इग्निशियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स बाय वेरियस एजेंट्स सच एज वेदरिंग, टेम्परेचर एंड विंड। जो इग्निशियस रॉक्स है वो वेदरिंग यानी अपक्षय होता है, जो टूट फूट होती है चट्टानों में उसको अपक्षय कहते हैं, वेदरिंग कहते हैं। टेम्परेचर, तापमान, और विंड यानी हवा के कारण ये एजेंट हैं जो रॉक्स को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रोक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और यह जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं रिवर्स के माध्यम से, हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और डिपॉजिट होकर यानी उस एक स्थान पर जमकर ये सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करते हैं, यानी उससे सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है इन स्मॉल पार्टिकल से। यानी छोटे छोटे जो कण हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर, चाहे वो एयर के थ्रू हो चाहे वाटर के थ्रू हो, एक जगह डिपॉजिट होकर ये इग्निशियस रॉक्स के जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करते हैं। अगला है, दीज स्मॉलर ग्रेन्स ऑफ रॉक्स कीप मूविंग टुवार्ड्स बेसिन एंड लोअर रीजन एंड ग्रेजुअली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, रॉक्स के जो दाने होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, कीप मूविंग टुवार्ड्स बेसिन, वो बेसिकली बेसिन्स में, रिवर बेसिन्स में और लोअर रीजन्स में मूव होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंड ग्रेजुअली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, और धीरे धीरे वो सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टान का निर्माण करते हैं। जो स्मॉल ग्रेन्स ऑफ रॉक्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होने के बाद धीरे धीरे एक स्थान पर इकट्ठा होने लगते हैं, और प्रेशर जब इन पर पड़ता है तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स में परिवर्तित हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बना देते हैं। तो ये एक दिन की प्रक्रिया न होकर 100 and 1000 ईयर्स की प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। एक रॉक से दूसरे रॉक्स बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks.
ये कह रहा है कि जब इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, यानी जब इन पर हीट यानी ताप और प्रेशर यानी दबाव पड़ता है, तो इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है। यही एक तरीके से रॉक साइकिल है। इग्निशियस रॉक्स का सेडिमेंट्री रॉक्स में और सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक्स का मेटामॉर्फिक रॉक्स में जो चेंजेस होता है वही रॉक साइकिल होता है। अगला पॉइंट है द मेटामॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टन मैग्मा। जब मेटामॉर्फिक जो चट्टान होती है उस पर ग्रेट हीट और प्रेशर पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा तापमान हो, प्रेशर हो, 1000 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो, और उस पर जब प्रेशर पड़ता है तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो मेल्ट डाउन हो जाती है, यानी वो पिघल जाती है और मोल्टन मैग्मा, पिघले हुए मैग्मा में परिवर्तित हो जाती है। कहाँ? जमीन के अंदर। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन। फिर यही मोल्टन मैग्मा जब ज्वालामुखी से बाहर निकलता है क्रेटर से, तो यही मोल्टन मैग्मा अंदर और बाहर कूल डाउन होता है, ठंडा होता है और इग्निशियस रॉक्स में चेंज हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो मोल्टन मैग्मा होता है वो एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स बनाता है, या इग्निशियस रॉक्स सेडिमेंट्स में चेंज हो जाती है, सेडिमेंट्स से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स और इग्निशियस रॉक्स हीट और प्रेशर के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक्स पे जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये पिघल जाती है और मैग्मा में चेंज हो जाती है, और यही मैग्मा आगे चलकर फिर से इग्निशियस रॉक्स में चेंज हो जाता है। तो ये रॉक साइकिल है। इसी को क्या कहा गया है? रॉक साइकिल, जिसमें एक रॉक्स से दूसरी रॉक्स, दूसरी से तीसरी रॉक्स और तीसरी रॉक्स पुनः पहली रॉक्स में चेंज हो जाती है। यही प्रक्रिया रॉक साइकिल में चलती रहती है। पर यह प्रक्रिया एक दिन की नहीं है, इसमें हजारों साल लगते हैं। देखिए नीचे नोट डाल रखा है, दीज प्रोसेसेस टेक 100 and 1000 of years, यानी इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में हजारों साल लगते हैं, सैकड़ों हजारों साल लगते हैं, तब यह प्रक्रिया पूरी होती है। ऐसा नहीं कि 1-2 साल में ही कंप्लीट हो जाए। तो रॉक साइकिल सैकड़ों और हजारों सालों में पूरी होने वाली एक प्रोसेस है, जिसमें मैग्मा से इग्निशियस रॉक्स बनती है, इग्निशियस सेडिमेंट्स में चेंज होता है, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है, फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है, और यही मेटामॉर्फिक रॉक्स बाद में टेम्परेचर और प्रेशर के आधार पर मैग्मा में चेंज हो जाता है। फिर मैग्मा वापस इग्निशियस से सेडिमेंट, इस प्रकार से प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है, जिसमें 100 of years या 1000 of years लगते हैं। तो आज हमने रॉक साइकिल के बारे में डिस्कस किया कि क्या रॉक साइकिल होती है। तो आज हमारा डिस्कस का पॉइंट रहा रॉक साइकिल। रॉक साइकिल के बाद हम इस चैप्टर में इसके क्वेश्चन आंसर्स को नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि क्या इसके क्वेश्चन आंसर हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। तब तक आपको इन जो आज PDF भेजी जाएगी इसकी, उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।